बड़े हॉस्पिटलों को कौड़ी के दाम में दी हुई है और वहाँ वेंटिलेटर पे लगा के एक आम आदमी का, गरीब आदमी का लूटने का काम जो जारी है, इसको रोक। ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो दारू बेचने के नाम पर जेल जा रहे हैं। तो उसी विरोध आम आदमी पार्टी की कथनी और कहनी में करनी में बहुत अंतर है। आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री जेल होके आए हैं, डुबकी लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल छठ पे अगर जाते तो वो फिर सीधे हॉस्पिटल जाते, क्योंकि जमुना इतनी गंदी कर दी। 5,000 एक बार, 5,000 एक बार जो कर्मचारी पक्के किए, कितनी सच्चाई है उसमें? ये सारा झूठ है सर, सब झूठ है जी। वो है ना, रिटर्न ये बोलता है 436 लोग कुछ हुए थे पक्के, उसके लिए कोई पक्का नहीं हुआ। ठीक है जी, ये हमारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक झाड़ू का निशान ले लिया। और 80,000 दिल्ली के अंदर नागरिक, 80 लाख है दिल्ली के अंदर। इन पे केजरीवाल जी ने एक भी बिजली फ्री, पानी फ्री, ये मीठी गोली हमें नहीं चाहिए। जो एक परिवार को चलाने के लिए जो चाहिए होती है नौकरियाँ, वो उन पर पहले क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। तो झाड़ू आप लोग चलाते हैं और निशान इन्होंने लिया है, तो इस बार चुनावों में क्या स्थिति होने वाली है? चुनावों में स्थिति बेकार होने वाली है। इन्होंने अभी वादा किया कि हमने 5,000 आदमी पक्के कर दिए, 10,000 आदमी पक्के कर दिए, कोई सब झूठ है ये सब। ने ये भी कहा था जिनकी कोरोना में डेथ हुई उनको 1 करोड़ रुपए मिलाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय एक बार दर्शकों को दें। मैं दिल्ली प्रदेश का एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये भागीदारी मोर्चा जो है, ये दिल्ली के तमाम वो लोग जो चाहते हैं कि सत्ता में हमारी भागीदारी हो, और जो अब तक सरकारें चलती आ रही हैं उन्होंने इनको नज़रअंदाज किया है, दिल्ली के लोगों की बात नहीं सुनी है, दिल्ली के साथ छल हुआ है। उसी मुद्दे को लेके आज दिल्ली के तालकटोरा मैदान में, तालकटोरा के स्टेडियम में, यहाँ कई बड़े संगठनों ने शिरकत की है और ये चाहते हैं कि हमारी भागीदारी हो, राजनीतिक पटल पे भी हो, सामाजिक पटल पे भी हो, इनके बच्चों को रोज़गार मिले, इनको साफ़ पानी मिले, इनकी साफ़ हवा हो, इनको शिक्षा में टोटल पूरी तरह से शिक्षा फ्री मिले, इनको जो चिकित्सा में लूट हो रही है, जो हज़ारों करोड़ की ज़मीन बड़े बड़े हॉस्पिटलों को कौड़ी के दाम में दी हुई है और वहाँ वेंटिलेटर पे लगा के एक आम आदमी का, गरीब आदमी का लूटने का काम जो जारी है, इसको रोकने के लिए ये भागीदारी मोर्चा अपना काम कर रहा है। और हो सकता है ये सब के सब मिलके हमारी पार्टी के साथ भी काम करें। तो उसी के संदर्भ में मुझे भी बुलाया गया है कि आप लोग भी अपनी बात रखें। हम लोग चाहते हैं कि गरीब आदमी का शासन हो, शरीफ आदमी का शासन हो। यहाँ तो ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो दारू बेचने के नाम पर जेल जा रहे हैं। तो उसी विरोध में और अपने हक को, हकमारी को रोकने के लिए ये लोग एक मंच बना के, यहाँ पर ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, लेकिन मुझे बुलाया है तो मैं भी आया हूँ। और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं दिल्ली के, और वो लोग अपने हक की बात करना चाहते हैं। तो एक वोट पे ईमानदार पार्टी है और ईमानदार लोग हैं, आगे सत्ता में रहेंगे तो दिल्ली का विकास होगा। जो ये लोग कहते हैं, या आम आदमी पार्टी की कथनी और कहनी में करनी में बहुत अंतर है। आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री जेल होके आए हैं या बेल पे हैं। उन लोगों ने बोला था कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार के नाम पर ही वो लोग सभी जेल में गए हैं। तो ये तो सबको जग जाहिर हो चुका है। वो कहते थे कि जमुना साफ़ करेंगे, छठ पे हम लोग जमुना में अगली बार खुद डुबकी लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल छठ पे अगर जाते तो वो फिर सीधे हॉस्पिटल जाते, क्योंकि जमुना इतनी गंदी कर दी, इन लोगों ने सफाई के नाम पे वो काम नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो कहते थे कि मैं 3 बेडरूम के फ्लैट में रहूँगा, उन्होंने 60 करोड़ रुपए अपने मकान के रेनोवेशन पे लगा दिए। उन्होंने 12 करोड़ रुपए के गलीचे लगा दिए और पर्दे लगा दिए। ये ऐसे नेताओं को तो दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। क्या लगता है कि जनता फिर वोट पर चोट देगी इस बार? इस बार जवाब ही वोट की चोट से मिलेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है और अरविंद केजरीवाल को पीछा छुड़ाना चाहती है। वो तो आज चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल के 67 के 67 MLA जमानत जब्त होनी है। ये वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से आए थे। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, आगामी जो चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं,
उसमें क्या प्रदर्शन करने वाले, कितनी सीटों पर? हम अभी 70 की 70 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी गठबंधन हुआ तो हमें जो सीटें मिलेंगी उस पे हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे और हम लोग फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा और नौजवानों को रोज़गार, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो दिल्ली की किसी भी पार्टी ने आज तक दिल्ली के लोगों को नहीं उठाया, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें दिल्ली का अपना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 50% दिल्ली के नौजवानों को उसमें नौकरी मिलनी चाहिए, बाकी 50% पूरे देश के लोगों को मिले, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन दिल्ली का अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो तब हो पाएगा जब दिल्ली एक अलग से राज्य हो जाएगा। नहीं, दिल्ली के जो भी सीएम है, अगर विधानसभा मिल के अपने लोगों के लिए ये काम नहीं कर सकती तो फिर किस बात की विधानसभा है, किस बात का जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए कैसा है फिर ये शासन, जब अपने बच्चों को आप रोजगार नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। जो पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम तो ये कर नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं, तो फिर किस बात के ऊपर? जी, तो ये डिमांड उठानी चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पर पॉल्यूशन में पल रहे हैं, जो महंगी शिक्षा लेके पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो बेकार होकर घूमेंगे। तो ये काम तो सबसे पहले होना चाहिए कि उनको भी प्रायोरिटी पे रखा जाए। दिल्ली के लोगों को, जो दिल्ली का वोटर है, उसको भी प्रायोरिटी पे कम से कम 50% उनकी सीटें होनी चाहिए और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम प्रदीप गांधी है और मैं दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन का महासचिव हूँ। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये महामंत्री जी हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो सफाई कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं यहाँ पर, उसको लेकर के भी प्रोटेस्ट हो रहा है। जी, हो रहा है जी। तो क्या डिमांड्स हैं? सर, हमारे जो काफ़ी टाइम से हमारे समाज का शोषण हो रहा है सफाई कर्मचारियों का, जो कि काफ़ी टाइम से किसी भी डिपार्टमेंट ग्रुप में जो काम करते हैं, जी ग्रुप डी, और किसी भी डिपार्टमेंट का आप उठा लीजिए, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि 14-14, 15-15 साल तक कच्चे कर्मचारी रहें। ठीक है, हमारी बहुत सारी मांग डिमांड है जो हमारे जितने भी कर्मचारी कच्चे उनको पक्का किया जाए। ठीक है, कईयों को जिस तरह मेडिकल का कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है किसी कर्मचारी के लिए, और भी बहुत सारी समस्या है हमारी जो हमने तनख्वाहें समय पर नहीं मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज है वो नहीं है। लेडीज़ों के लिए हमने अभी एप्लीकेशन लगाई थी, हमारे महामंत्री जी ने लगाई थी कि भाई लेडीज़ों के लिए हमारा एक शौचालय होना चाहिए, इस पर लेडीज़ से चेंज कर सके कपड़े। अब सफाई कर्मचारी थे, घर से कपड़े पहन के रास्ते में गंदे कहाँ चेंज करेंगे, वॉशरूम जाने के लिए उन्हें दिक्कत है, मासिक धर्म में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उन्हें घर घर इधर उधर जाना पड़ता है, वॉशरूम नहीं जा सकते। तो बहुत सारी हमारी डिमांड्स हैं, वो रिटर्न में भी उन्हें दे रखी है। और जो कर्मचारियों की डेथ हो जाती है, उनके जो स्थान पर उनके परिवार को नौकरी मिलती है, वो 2-3 ये भाई हमारे ये खड़े हैं, इनको 7-8 साल इनको हो गए, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, अभी अकेले अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। इनकी एक सिस्टर है, किराए पे रह रहे हैं ये। तो आपको कोई नौकरी अभी तक नहीं मिली है? अभी तक नहीं मिली है सर, 7 साल हो गए हैं। 2017 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है। 89 डे की सेक्शन तक भी नहीं मिली है। तो आपने अपनी फाइल्स वगैरह लगा रखी है अपने हाँ जी, अधिकारियों को? सब दे कोई रखी है सुनवाई, मैंने। कोई कार्रवाई? कोई कुछ नहीं हो रहा है, जोन में सब कागज सबमिट करवा रखे तो हैं। इस प्रोटेस्ट में भी अपनी बात रखेंगे आप? हाँ जी सर। अध्यक्ष साहब, जो क्या नाम है, अभी केजरीवाल जी ने कहा 5,000 एक बार, 5,000 एक बार जो कर्मचारी पक्के किए, कितनी सच्चाई है उसमें? ये सारा झूठ है सर। सब झूठ है जी। वो बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग सब झूठ ना, है। ना, सब कोई झूठ है। पक्के नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। 400 कुछ लोग पक्के हुए थे, मैं बताता हूँ आपको, 400 कुछ लोग पक्के हुए बस। अच्छा। उसके अलावा जो 5,000 कर्मचारी उन्होंने झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल भी। उनके ये अनुसार तो 10,000 हो गए, 2 बार इन्होंने उनके अनुसार तो निकाली। 50,000 भी हो चुके होंगे, लेकिन जो रिटर्न है ना, रिटर्न ये बोलता है 436 लोग कुछ हुए थे पक्के, उसके लिए कोई पक्का नहीं हुआ है। ठीक है जी, ये हमारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक झाड़ू का निशान ले लिया, और 80,000 दिल्ली के अंदर नागरिक, 80 लाख है दिल्ली के अंदर, इन लोगों सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे समाज के लिए केजरीवाल जी ने एक भी बिजली फ्री, पानी फ्री, ये मीठी गोली हमें नहीं चाहिए। जो एक परिवार को चलाने के लिए जो चाहिए होती है नौकरियाँ, वो उन पर पक्का करो ना लोगों को, जो उनकी डेली की ज़रूरतें वो तो दो ने, बस में थोड़ी जा रहे हैं लोग बाग। बिजली की जरूरत मांगते आप कर रहे हो, वो बिजली की सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है, पूरी सबके लिए है। वो तो जो बीजेपी का, कांग्रेस में, किसी पार्टी का, सबके लिए ना, हमारे लिए क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। तो झाड़ू आप लोग चलाते हैं और निशान इन्होंने लिया है, तो इस बार चुनावों में क्या स्थिति होने वाली है? चुनावों में स्थिति बेकार होने वाली है आप पार्टी की? हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि सर, जो इन्होंने अभी वादा किया कि हमने 5,000 आदमी पक्के कर दिए, 10,000 आदमी पक्के कर दिए, कोई सब झूठ है ये। सब खाली 1,000 आदमियों में से इन्होंने खाली 100 आदमी पक्के किए होंगे बस।
यही है। 1% आदमी पक्का करते हैं और नाम कर देते हैं कि 5000 आदमी हमने पक्के कर दिए, 10,000 आदमी पक्के कर दिए। ये सब झूठ है। ठीक, इतने सालों में अगर मान लो हमारे अगर ये 5000 आदमी पक्के कर देते तो पूरी एमसीडी में कोई कच्चा नहीं होता। अच्छा, इतनी झूठे सपा सब झूठ बोल रहे हैं। पूर्व मेयर जो शैली ओबराय जी थे, उन्होंने तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दी थी आप लोगों को कि हमने पक्का कर दिया। ओनली सर इन्होंने 400 ही आदमी पक्के किए थे। 400 ही आदमी थे ना, 400 लोगों को 5000 साल में, मतलब 5000 बोला गया, उनका नाम दिया गया कि 5000 आदमी पक्के हुए हैं, खाली 400 आदमी पक्का हुआ। अपना नाम जो कीजिए, बोलो आप। मेरा नाम रामकिशोर है। मेरे पिताजी कोविड में डेथ हुई थी, मैं उनकी जगह नौकरी पे हूँ। केजरीवाल ने ये भी कहा था जिनकी कोरोना में डेथ हुई उनको 1 करोड़ रुपए मिलाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। मतलब करोड़ रुपए भी कुछ कोई भी राशि नहीं कुछ मिली है। सिर्फ एक 10,000 की मेयर ने राशि दी थी जो पहले, अच्छा, वो भी बीजेपी से थे मेयर। अच्छा, अच्छा। हाँ, सिर्फ 10,000। कुमार बोल रहा हूँ जी, एमसीडी में सफाई कर्मचारी हूँ। अच्छा। जो आदमी जो अब पक्के हुए हैं, 436 आदमी के कर्मचारी पक्के हुए हैं, केजरीवाल ने 10 साल के अंदर वो पक्के करे हैं। जिनको जो 436 आदमी जो पक्के हुए हैं उनको 30 साल तक कच्चा रहा गया है जब उनको पक्का करा गया है। और उसके बाद भी अभी भी ये शोषण हो रहा है। अभी भी 15-15, 20-20 साल पुराने जो आदमी हैं वो भी अभी त्रस्त है और उनको शोषण करा जा रहा है। उनको टाइम पे फाइल, इलेक्शन के टाइम चलाते हैं फाइल जो आचार संहिता के टाइम में होती है, और वो फिर उसके बाद फाइल रोक दी जाती है। और इसके कारण सीजी में भी ऐसे 10-10 साल पुरानी फाइलें चल रही है। अभी भी डीसी के लेवल पे देखा जाए या कमिश्नर के लेवल पे देखा जाए, कोई भी काम करके तैयार नहीं है। सब गुमराह करते हैं। कर्मचारी ऐसे घूमता रहता है, ऐसे शोषण होता रहता है। सब अधिकारी कुछ तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिले होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं। जब उन लोगों का काम हो पाता है वो भी 5-5 साल के बाद। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये बात हमारी आगे तक जाए, जिसमें शोषण ना होके उनका समय पे कार्य मिल पाए उनको लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मीडिया का भी और सबका आपका धन्यवाद। आप मेरा नाम आनंद रिडलान है। मैं दिल्ली नगर निगम संयुक्त मोर्चा पश्चिमी क्षेत्र का महासचिव हूँ। 2004 से जब से कूड़ा ठेकेदारी में गया है, सफाई कर्मचारी के सर पे ठेकेदारी प्रथा की तलवार लटक रही है। सब कर्मचारी चाहते हैं कि वो आज पक्के हो जाएं, क्योंकि कोई भी 20-20 साल तक, 26-26 साल तक कच्चा नहीं रहना चाहता। ठीक है जी, आज मुझे भी 26 साल में, मैं भी 26 साल में पक्का हुआ हूँ। तो 26 साल का तो कोई तथ्य नहीं रहता है अगर एमसीडी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। जो कच्चे हैं इसके अनुसार उनको 25 साल, लगभग 30 साल, 25 साल, 26 साल इंतजार करना पड़ता है। और बहुत से हमारे साथी तो ऐसे हैं जो कच्चे ही रिटायर हो गए हैं, और इस दौरान तो कईयों की डेथ हो जाती है। कईयों की डेथ हो जाती है। और कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कच्चे ही रिटायर कर दिए गए, और कच्चे ही रिटायर कर दिए गए हैं, कच्चे ही मर गए हैं, कच्चे ही अपने बच्चों को शादी ब्याह करते हैं, कर्जा लेके करते हैं। हर तरह से हमारा कर्मचारी जो पीड़ित है। और सरकार को और निगम को ये देखना चाहिए, जो आज की स्थिति है, कर्मचारी की भर्ती भी खोलनी चाहिए। क्योंकि आज जो कर्मचारी है 98 के हिसाब से आज बहुत सारे कर्मचारी जो है कुछ मर गया, कुछ रिटायर हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है यही सबसे बड़ा जड़ है। सबसे बड़ा 2004 के बाद में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो आया है कूड़े का, तब से जो है निगम में भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया है। और उसके बाद में कोई नई भर्ती भी नहीं हुई है। नहीं हुई ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की दोबारा ले लेते हैं। जी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो करते हैं उसकी वजह से भी काफी धांधलीबाजी चल रही है। निगम जो है उसका पैसा खा के बैठ जाती है। लेकिन उन्हें ये तो देखना चाहिए कि कर्मचारियों को क्या दिक्कत होती है। से जो पैसा लेते हैं सरकार से वो आगे आपको देते नहीं। उनका भी काम जो है निगम के कर्मचारी को ही करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, जहाँ कूड़ा ढलाव पड़ते हैं वो वहाँ पर अदर कास्ट के लोग लगे हुए हैं, वो कर्मचारियों को पीटते हैं, कूड़ा नहीं डालने देते, उनके साथ अभद्रता करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं। बहुत सी प्रताड़नाएं उनको वहाँ से मिलती है, जिससे कर्मचारी बहुत परेशान आता है। अभी दिल्ली की एमसीडी में जो आप पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कहा था हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे जी। तो दिल्ली के वो कितने हट पाए? कुछ हुआ कुछ ऐसा? उसमें कूड़े का पहाड़ कुछ नहीं हटा है, कर्मचारियों पर उल्टी गाज गिरी है। अगर कहीं कूड़े का ढेर पड़ा रहता है तो अधिकारी आके उस ठेकेदार को कुछ नहीं करता, वो कर्मचारी को सस्पेंड करता है, जिससे कि क्षति हुई। उसका रोल है? उसका कोई रोल भी नहीं है। वो वार्ड में से कूड़े इकट्ठा करके कहाँ फेंकने जाए? कूड़े का जो डंप यार्ड इन्होंने बनाए हैं वहाँ पर वो डालने नहीं देते। वो पैसा मांगते उसका 2000 रुपए पर डे के हिसाब से। तो दिहाड़ी बेसिस पे आप लोगे तो कहाँ से उसका वो दोगे? तो हम उसको 2000 रुपए कहाँ से देंगे? तो ये प्रताड़नाएं बहुत झेलनी पड़ रही है हमें 2004 से। तो हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निवारण हो
और उस पर तेज़ी से काम हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का।